ज्ञानसिद्धं तपस्सिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि में अद्वैत सार्वभौम चक्रवर्ती वेदांत वारिधि सकल मतों के उद्धारक सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के तथा तत्स्वरूपी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत वागीश गीतोत्तम वेदांताचार्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु देव के चरणों को हृदय में स्थापित और स्मरण करते हुए अत्यंत प्राचीन इस काशी नगरी के अधिष्ठातृ देवता भगवान विश्वनाथ के तथा माता भागीरथी गंगा, माता अन्नपूर्णेश्वरी तथा क्षेत्रपालक भगवान काल भैरव के पतित पावन चरणों को स्मरण करते हुए अति सनातन प्राचीन पंच महापीठों में एक काशी के जंगमवाड़ी मठ के अधिष्ठातृ देव भगवान विश्वाराध्य महाप्रभु के पवित्र पादारविंदों में दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए तत्स्वरूपी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 1008 विद्या वाचस्पति विद्या वारिधि अत्यंत सात्विक कल्याण गुणों से संपन्न वर्तमान महासन्निधि जी के चरणों में भी दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए नूतन इस भव्य ज्ञान परंपरा के पीठाधिपति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री षटस्थल ब्रह्मी 1008 मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य जगतगुरु महासन्निधि जी के दिव्य चरणों को भी भोरी भोरी प्रणाम करते हुए इस शिवरात्रि महापर्व के सायं प्रदोष काल में सभा के शोभा बढ़ाते हुए तथा कर्नाटक से आए हुए जो सभा के संचालक है तथा स्वामी जी है और आज जो प्रशस्ति के महास्वामी जी से पुरस्कृत हुए माताएं हैं, सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी बहुत दूर दूर से अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रकट करते हुए इस प्रांगण में आज महासन्निधि के दिव्य और भव्य कल्याणप्रद प्रवचन को सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। आप सभी के हृदय में विद्यमान उस परम चेतना परशु को भी भोरी भोरी प्रणाम करते हुए आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा रहा है, हम लोग साधारण दिन को भी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये तो हमारे लिए महाशिवरात्रि है। ये तो हर क्षण हर पल हर एक घंटा हमारे लिए उत्सव के समान ही है। आज आप सभी को परिचय ही है आप किस लिए यहाँ पर उपस्थित है। कल से ही इस महापीठ में इस शिवरात्रि का उत्सव प्रारंभ हुआ है। कल काशी के दिव्य दिव्य विभूतियों को महासन्निधि जी प्रति वर्ष
उनको सम्मान के रूप में यहाँ बुलाते हैं और योग्य उनको अधिकार और पद और सम्मान देते हैं। करीबन कल 300 से 400 वरिष्ठ विद्वत पंडित महापुरुष यहाँ पीठ में आए थे। कल से ही शिवरात्रि प्रारंभ हुआ है जंगमवाड़ी मठ में। आज प्रातः काल से विश्वराध्य महासन्निधि जी का विधिवत वेद घोषों के द्वारा प्रतिदिन जैसा होता है वैसे आप सभी के इष्टलिंग के समेत और महासन्निधि जी के इष्टलिंग के कार्यक्रम को लेकर के और विश्वराध्य भगवान के रथोत्सव को लेकर के बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम अब तक चलता हुआ आ रहा है। अभी आगे एक आधा घंटे के पश्चात महास्वामी जी द्वय का प्रवचन भी प्राप्त होगा आपको सुनने के लिए। उससे पूर्वभावी एक 5-10 मिनट में अपने मनोगतों को आपके सामने रखने की चेष्टा करता हूँ। शास्त्रों में, पुराणों में परमात्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, कोई भी व्यक्ति हो अपना प्रयोजन ढूंढता है। अपना व्यक्तिगत प्रयोजन मनुष्य हमेशा ढूंढता रहता है। इसलिए कहा है प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख व्यक्ति भी कहीं पर प्रवृत्त नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी के साथ बात करने में, कहीं जाने में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजन के बिना, अपने फल की अपेक्षा के बिना कोई भी कहीं पर प्रवृत्त नहीं होता है। ऐसे में हमारे महापुरुष लोग जो ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, जटी जोगम जंगम हुए हैं, वो लोग बिना प्रयोजन के कोई कार्य कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। उसके पीछे एक प्रगाढ़ प्रयोजन रहता है। वो केवल मानव कल्याण, जन कल्याण और हमारा उत्कृष्ट ही चाहते हैं। वो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम कार्यक्रम करते हैं तो उसके पीछे इतना ही उनका उद्देश्य होता है कि मेरे चरणों में आया हुआ यह जीव धन्य हो जाए, कृतकृत हो जाए, अपने जीवन को सफल कर दे। यही उद्देश्य है। ऐसे में हमारे शास्त्र बिना प्रयोजन के कोई कार्य करते हैं क्या? नहीं करते हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर की चिंतना बहुत सुंदर ढंग से किए हैं। जैसे अभी वर्तमान काल में आज महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि का अर्थ होता है शिवस्य रात्रि, शिवरात्रि, शिव का रात्रि। हम लोगों पे, हमारे यहाँ भी होता है। आजकल एक फैशन चला है ना, बर्थडे मनाना, विशेष दिन, जिस दिन हम जन्मते हैं, अर्थात षड्भाव विकारों से युक्त जो हमारा संतानें हैं, उनका भी हम बर्थडे मनाते हैं, है ना। परंतु आज भगवान का अवतरण महोत्सव है, अवतरण दिन है। आज निर्गुण निराकार महाशिव ने अपने को निर्गुण साकार रूप में प्रकट किया हुआ दिन है। आज सायं मध्य प्रदोष काल में आज अपने जो गायक से बहुत सुंदर तरीके से एक आपको दृष्टांत पुराणों का दिया था। जैसे विष्णु और ब्रह्म के बीच में बहुत सारा ऐसा विवाद हुआ कि मैं बड़ा हूँ बोल करके। उसके पश्चात भगवान शिव ने अपने निर्गुण निराकार रूप को सगुण निराकार सगुण में प्रकट किया हुआ दिन है। 3 प्रकार का ईश्वर की कल्पना है। एक तो निर्गुण निराकार है, एक तो सगुण निराकार है, तीसरा सगुण साकार है। इसमें जो भगवान का जो शिव का चिंतन चल रहा है, तो भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, बहुत सुंदर तरीके से उपनिषदों में कहा है भगवान शिव का स्वरूप के बारे में। जैसे कि अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम,
अचिंत्यम अलक्षणम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। ये भगवान शिव का निर्गुण निराकार रूप है, परंतु ये इसको प्राप्त करने में कोई कोई विरला ही है। कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कोई कोई बिरला है, लाखों में एक। जैसे बसवेश्वर ने कहा है ना, सारे माताएं महासन्निधि जी के प्रवचन का लालसा में है। मैं अभी 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं मेरा। परंतु निर्गुण निराकार को प्राप्त करने की सामर्थ्य सभी में नहीं होता है। बहुत दुर्लभ मार्ग है, वो बहुत ही दुर्लभ मार्ग है। वो गुरु के शरणागति होना पड़ेगा, वहां पर शुश्रूष सेवा करना पड़ेगा। जब तक वो प्रसन्न नहीं हुए, जब तक ज्ञान प्रदान नहीं करे, तब तक सेवा करना पड़ता है। आप अंगों से सेवा करना पड़ता है, ये तो नहीं होता है। दूसरा एक है सगुण निराकार बोल करके, जैसे कि हम गाते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। ऐसे जो भगवान का सगुण, गुणों से युक्त, गुणेन सहित सगुण, गुणों से युक्त जो स्वरूप है भगवान का, उसका चिंतन करते हुए भगवान की प्राप्ति करे। ये भी तो एक तरफ से उपासना के और इंगित करता है, ये भी कठिन ही पड़ता है हमारे लिए। परंतु सगुण साकार में हमारी बुद्धि, हमारी प्रवृत्ति बहुत सुगम तरीके से हो सकता है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो क्या करे? तो इसलिए शास्त्रों में कहा कलौ नाम संकीर्तनम। केवल नाम एक मार्ग है कलयुग में। ये नाम, भगवान का नाम, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पामर से पामर को भी उद्धार करने में ईश्वर की नाम सामर्थ्य रखता है। इसलिए करना क्या है, एक कन्नड़ में एक पंक्ति है, नीयाको निनहंग्याको निन्न नामद बलविंदिद्दरे साको। एक माता भगवान से चैलेंज करती है, तुम्हारा आवश्यकता नहीं है मुझे, तेरा नाम काफी है। जैसे हम पंछी को पैरों में धागा बांध करके आकाश में उड़ा दे, कितने भी दूर जाता है परंतु अपने हाथ में ही रहता है वो, क्योंकि उसकी बागडोर हमारे पास है। वैसे ही अगर नामधारी हो जाए हम, ईश्वर की नाम सदावकाल अपने जिह्वा के ऊपर, हृदय में धारित करे, तो कल्याण होने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। इसलिए आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में क्या करना है? तो भगवान का नाम स्मरण करना है, बैठे हुए, खाते हुए, जाते हुए। हम तो यहाँ बातें करने के लिए तो नहीं आए हैं, उतने दूर दूर से यहाँ बातें करने के लिए थोड़े आते हैं कोई, हाँ, उतना खर्चा करके ट्रेन में उतने धक्के खाते हुए यहाँ पर बातें करने के लिए आते हैं कि नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए आते हैं। अपना भी कुछ कल्याण हो जाए, अपने इर्द गिर्द जो घूमते हैं उनका भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाए, उस उद्देश्य से आते हैं हम। इसलिए करना क्या है, महापुरुषों को देखना है। यद्यत् स्पृश्यति पाणिभ्याम यद्यत् पश्यति चक्षुषाम स्थावराणामपि मुच्यन्ते तद किम प्राकृत जनाः। ऐसे महापुरुषों को देखना है, देखना है, उनका वाणी को आगे से अभी सुनेंगे आप लोग, सुनना है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, जटी जोगी, तपस्वी सभी क्या किए हैं? भगवान का नाम के आश्रय से ही, यहाँ तक ब्रह्मदेव भी सृष्टि कैसे की है? ब्रह्मादिनांच देवानां जगत सृष्टियादि कर्मणि। ब्रह्मदेव जी कैसे सृष्टि किए हैं? तो भगवान के नाम के बल से ही सृष्टि किए हैं। नाम का महिमा बहुत सारे महापुरुष गाए हैं। इसलिए इतना ही करना है, शिव शिव, जो भगवान आपके गुरुजन आपको दिए हैं उस नाम का पठन पारायण करें। और महास्वामी जी के अभी आशीर्वाद होना है, आप सुने। बहुत कुछ कहना है, समय का भी एक अपना मर्यादा होता है। इससे पूर्व मेरे मन में अभी एक बात आया था, एक 10 हाफ एन आवर पहले।